गाइस बहुत सारे वेट के बाद कल्कि की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि आप जानते ही हो कि कल्कि की बैट मूवी दिखाई गई हुई है, जो मैं कह सकता हूँ कि एक मूवी टाइप ही उसके दिखाई हुई है जो एआई के थ्रू चलती है। यहाँ पे बात की जाए तो कल्कि जो है काफ़ी तक एक फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ के बेस के ऊपर होने वाली है, बट काफ़ी हद तक हमारे ग्राउंड रूट्स से भी काफ़ी इंस्पिरेशनली जुड़ी हुई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि काफ़ी तक उसमें जो कल्कि का अवतार दिखाया गया हुआ है जो घोड़े पे आता है, तो यानी फ्यूचरिस्टिक्स के हिसाब से उन लोगों ने एक ऐसी कह सकते हो ऐसी कार बना दी है या ऐसी कोई व्हीकल बना दी है जो फ्यूचरिस्टिक्स में उनके हिसाब से चलती है, यानी कि उनके एरिया के हिसाब से चलती है। जहाँ पे अगर आपने देखा ध्यान दिया होगा तो काफ़ी तक वेस्टलैंडर जैसी मूवी, यानी कि काफ़ी तक अगर मैड मैक्स फ्यूरी देखा होगा आपने, ये काफ़ी पुरानी मूवीज़ जो डिस्टोपियन मूवीज़ होती हैं उनकी व्हीकल्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि व्हीकल जो है काफ़ी अपग्रेडेशंस के साथ आता है। जहाँ पे यहाँ पे बात की जाए तो ये खुद अपग्रेड की ऐसी मूवी बनाई हुई है, जैसे कि टार्जन द वंडर कार में हमने देखा था कि उन्होंने स्पेसिफिकली कार ही बनाई हुई है। तो वैसे ही कल्कि की मूवी में भी ये व्हीकल बना दी गई हुई है, जो कहूँ तो एक कार रोबो की तरह ही है, जो एडवांस व्हीकल की बेस के ऊपर ही बनाई गई हुई है, जहाँ पे इसका एआई के थ्रू इसे चलाया जाए। जो काफ़ी तक अगर आप देखोगे तो इसका नाम बूजी पॉट रखा हुआ है। जहाँ पे बात की जाए तो बूजी कोई और नहीं, उसका एआई का नाम है, जो हमें पहले ही इंट्रोडक्शन और कुछ टीजर्स में दिखने को मिल ही चुका। जहाँ पे बात की जाए तो कल्कि की इस व्हीकल का सबसे बड़ा मोटिव क्या है, यानी कि क्या कल्कि इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, यानी भैरव जो प्रभास का कैरेक्टर है वो उसने इसे बनाया या क्या क्या थिंग्स से उससे बना हुआ। तो काफ़ी तक अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से स्टोरी लाइन काफ़ी तक इसी चीज़ से बहुत हद तक जुड़ी हुई लगती है, जहाँ पे अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं और काफ़ी लोगों को एक मसीहा की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कुछ लोग मिल के ये सोचते हैं कि हमें इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जहाँ पे मैं कहूँगा प्रभास का कैरेक्टर जो भैरवा दिखाया गया हुआ है वो कैरेक्टर भी उस ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट होगा, यानी कि जो स्पेसिफिकली लोग बचाना चाहते हैं इस गण यानी कि पूरी ह्यूमैनिटी को, उसके लिए वो उस जगह का पार्ट होगा। और काफ़ी तक तभी वहाँ से उनको व्हीकल्स मिलना चालू होंगी। कुछ हद तक वो लोग खुद बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ हद तक उन्होंने नए अपग्रेडेशंस देखे होंगे, और क्योंकि डिस्टोपियन मूवी के फॉर्म में दिखाया गया हुआ है तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि वहाँ की व्हीकल्स जो होंगी वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से उन्होंने बनाया होगा। जहाँ पे देखा जाए तो कुछ जगहों पे एटमॉस्फेयर भी उसका दिखाया गया है जो काफ़ी तक अगर आप देखोगे तो काफ़ी ड्यून से आपको मैच करेगा, क्योंकि वो सैंड की तरह पूरा दिखाया गया है। जहाँ पे ये बात भी साबित होती है कि कल्कि तभी अवतार लेंगे जब हर जगह पूरी नदी सूख जाएगी। जहाँ पे ये बात देखने को भी मिल रही है कि पूरी जगह पे अगर आप देखोगे तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, वो जगह अब रहने लायक नहीं रही है और पब्लिक उसी चीज़ के लिए बहुत हद तक बहुत तरसेगी। और फिर भैरवा जो है वो अपने कैरेक्टर्स को शायद से चेंज करेगा ऐसे कल्कि में। उसका आइडिया नहीं है कि कहानी स्टोरी लाइन कैसी होगी, बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि स्टोरी लाइन उन्होंने बहुत कुछ मेहनत की हुई है इसके ऊपर। जहाँ पे वो व्हीकल खुद ऑटोमेटिकली 2 करोड़ से आजू बाजू 2 से 7 करोड़ के बीच के अराउंड बनाई गई हुई, जो बहुत ही ज़्यादा महंगी मैं कहूँगा। तो उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, यानी ओरिजिनली दिखाने के लिए उन्होंने वीएफएक्स सीजीआई का इस्तेमाल इस बेस पे नहीं किया, क्योंकि उस पर वो कैरेक्टर और अच्छा खासा बैठता नहीं। बट मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है मूवी के लिए, जो हमें काफ़ी हद तक अगर मूवी अच्छी लगेगी तो रिजल्ट्स देखने को तभी मिलेंगे। बट वो वीएफएक्स सीजीआई के ऊपर भी उतनी मेहनत कर रहे हैं काफ़ी हद तक। तो देखते हैं कि क्या उन्होंने क्या इंस्पिरेशंस ली हुई है पुराने वक्त से और क्या नया डिस्टोपियन मूवीज़ में एक्स्ट्रा डाला हुआ है बॉलीवुड एंगल के वाइज, यानी कि कह सकते हो कि काफ़ी तक इंडियन वर्जन्स के ऊपर, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ ग्रास रूट लेवल से भी उठाया होगा, जो इंस्पिरेशंस ओल्ड वक्त से भी होंगी। जहाँ पे मैं कहूँ तो अश्वत्थामा का कैरेक्टर भी बहुत हद तक उस चीज़ों से बहुत हद तक कनेक्टेड दिखाया गया हुआ था, जहाँ पे अश्वत्थामा के लिए भी ये वर्ल्ड नया होगा, क्योंकि उन्होंने महाभारत से लेकर बीच के जितने भी वर्ल्ड शायद से एटमोसफियरली शायद से उन्होंने जिए भी नहीं होंगे। तो वो जब इस वर्ल्ड में आएंगे उन्हें ये पता चलेगा कि क्या चेंजेस हो गए पूरे वर्ल्ड में, यानी कि ये पूरी दुनिया क्या चेंज हो गई है, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ेगी। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मूवी और अच्छे खासे हमें डिटेल में दिखा सके, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद से ये पहला पार्ट होगा और सेकंड पार्ट वो लोग रिलीज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी कैरेक्टर्स को उनको इस्टेब्लिश भी करना है। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, सब्सक्राइब कर रखें आप चैनल को बाकी वीडियो के लिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको बूजी पॉड यानी कि जो कल्कि कार है यानी बैटमोबाइल वो कैसी लगी।